नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर दुनिया को देंगे बेहतर मुस्तकबिल। अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। मुकेश अंबानी अहलिया नीता अंबानी के साथ व्हाइट हाउस के डिनर में हुए शामिल। आनंद महिंद्रा, सुंदर पिचाई और इंदिरा नोई ने भी बाइडेन की शाहिया में की शिरकत। लव जिहाद की शिकार लड़की के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस कर्नाटक रवाना। मुलजिम उमर फारूक पर आजादी मजहब बिल, एट्रोसिटी एक्ट और तब्दीली मजहब से मुताल्लिक मुकदमा दर्ज। शेख हसीना की मजबूत क़ियादत में बांग्लादेश की इक़्तिसादी तरक्की की चीनी सफ़ीने की सताइश। कहा, बांग्लादेश की तरक्की दीगर एशियाई ममालिक के लिए है तहरीक। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजमीन और पेंशनर्स को सुनाई एक और खुशखबरी। महकमावारी सतह पर जारी किए जाने वाले अलाउंस में इजाफे का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी जमहूरियत होने के नाते हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान शिरकतदारी दुनिया के मुफाद में है और दोनों मुल्क मिलकर दुनिया को एक बेहतर मुस्तकबिल देंगे। जुमेरात को अमेरिकी कांग्रेस के मुशतरका इजलास से खिताब करते हुए मोदी ने कहा, इनके लिए इस अजीम ऐवान से दूसरे बार खिताब करना फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस से खिताब करना हमेशा एक बड़ा एजाज होता है और 2 मरतबा ऐसा करना इनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। वज़ीर आज़म ने कहा, जमहूरियत हमारी मुक़द्दस और मुश्तरका इख्तिदार में से एक है। जमहूरियत वो जज्बा है जो मसावत और एहतराम की हिमायत करता है। जमहूरियत एक ऐसा नजरिया है जो बहस व मुबाहिस का खैर मकदम करता है। जमहूरियत एक ऐसा कल्चर है जो सोच और इजहार को पंख देता है। हिंदुस्तान को कदीम जमाने से ही ऐसी कदरों से नवाजा गया है। हिंदुस्तान जमहूरी जज्बे की तरक्की में जमहूरियत की मां है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे पुराना है और हिंदुस्तान सबसे बड़ी जमहूरियत है। हमारी शिरकतदारी जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए अच्छी अलामत है। हम मिलकर दुनिया को एक बेहतर मुस्तकबिल और मुस्तकबिल को एक बेहतर दुनिया देंगे। मिस्टर मोदी ने कहा कि जब 7 साल पहले उन्होंने वज़ीर आज़म के तौर पर पहली बार अमेरिका का दौरा किया तो हिंदुस्तान दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी मैशियत था। आज हिंदुस्तान 5वीं सबसे बड़ी मैशियत है और जल्द ही तीसरी बड़ी मैशियत होगा। जब हिंदुस्तान तरक्की करता है तो पूरी दुनिया तरक्की करती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका पुराने जमाने की झिझक और हिचकिचाहट को छोड़कर दोस्ती की कसौटी पर खड़े उतरे हैं। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब मैंने अमेरिका में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन बहुत कुछ वैसा ही रह गया है जैसे कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान दोस्ती को गहरा करने का हमारा अज़्म है। गुज़िश्ता चंद बरसों में मसाई ज़हनियत के दौर में अमेरिका और हिंदुस्तान में मज़ीद तरक्की देखी गई है। सदर जो बाइडेन की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एजाज में व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में स्टेट डिनर का एहतमाम किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी अहलिया नीता अंबानी के साथ सरकारी ज़ियाफत में पहुंचे। तकरीबन 400 मेहमानों ने रियासती इशाइया में शिरकत की, जिनमें सनती शख्सियात आनंद महिंद्रा, सुंदर पिचाई और इंदिरा नोई शामिल थे। इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास में खिताब किया। इस दौरान अमेरिकी कानून साज पीएम मोदी का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। इनमें से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेने का भी मुकाबला हुआ। पार्लियामेंट के मेंबरान हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का ऑटोग्राफ लेने के लिए कतार में खड़े रहे। मध्य प्रदेश के जिले दमोहा की एक लड़की के मुबैना तौर पर बेंगलुरु में लव जिहाद का शिकार होने के मामले में वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरुतम मिश्रा ने आज कहा कि रियासती पुलिस की एक टीम कर्नाटक भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुलजिम उमर फारूक पर आजादी मजहब बिल, एट्रोसिटी एक्ट और तब्दीली मजहब से मुताल्लिक दीगर दफादात भी लगाई गई हैं। नामानिगारों से बात करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मुतासिरा लड़की ने कल दमोहा के खवातीन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रियासती पुलिस की एक टीम आज ही कर्नाटक भेजी जाएगी। ताहम उन्होंने इस मामले को
बहाना बनाकर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के सीनियर लीडर प्रियंका गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसी बात करती है। इस मामले में इनसे दरख्वास्त है कि वो मुतासरा को इंसाफ दिलाने में रियासती हुकूमत की मदद करें। दमोह जिले के एक लड़की बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी थी। वहां इसकी अपनी ही कंपनी के एक नौजवान राजू से दोस्ती हो गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इस दौरान लड़की को मालूम हुआ कि मुलजिम का असल नाम उमर फारूक है और वो आसाम का रहने वाला है। इस बात का इल्म होते ही लड़की ने इससे फासला रखना शुरू कर दिया। ताहम मुलजिम ने इसकी कुछ निजी तस्वीर और वीडियोस वायरल करने की धमकी देकर इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस दौरान नौजवान की जिस्मानी और जहनी हिरासानी से तंग आकर लड़की दमोह वापस आ गई और कल दमोह में इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई। चीन के सफीर यांग वॉन ने बांग्लादेश के मुकामी हुकूमत के वजीर ताजुल सलाम से बेशुक्रिया मुलाकात की और वजीर आजम शेख हसीना की मजबूत क़ियादत की तारीफ की। ये मीटिंग जुमेरात को वजारत बल्दिया में हुई। मिस्टर वेन ने मोहतरमा हसीना की मजबूत क़ियादत में बांग्लादेश की इक़्तिसादी तरक्की की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो तसल्लुत के खिलाफ लड़ते हैं, अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं, चीन हमेशा इसका एहतराम करता है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किसी दूसरे मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश की तरक्की दीगर एशियाई ममालिक के लिए एक तहरीक है और चीन इसकी इस पेशरफत में एक काबिल एतमाद शिरकतदार बनना चाहता है। चीनी सफीर ने कहा कि चीन की मौजूदा GDP 19.73 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और दोनों ममालिक बाहमी मुफादात और मियार जिंदगी को बेहतर बनाने की सिमत में काम कर सकते हैं। चीनी सफीर ने ब्रिक्स में शामिल होने के बांग्लादेश के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा कि इससे बांग्लादेश के साथ चीन के महदूद ताल्लुकात और बेहतर और मजबूत होंगे। बांग्लादेश की राजशाही में तामीर किए जाने वाले आला सलाहियत के सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट में चीन के ताउन का जिक्र करते हुए मिस्टर वेन ने कहा कि चीन बांग्लादेश की तरक्की में बड़ा किरदार अदा करना चाहता है। अगर बांग्लादेश इस मजबूत मंसूबे की तजवीज़ देता है तो चीन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बढ़ाना चाहता है। महाराष्ट्र के विलोज में मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी ने कुर्बानी न देने का फैसला किया है। छत्रपति संभाजी नगर 23 जून UNI महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के वलूज कस्बे में आषाढ़ी एकादशी के दिन पड़ने वाली ईद उल अजहा के मौके पर मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने कुर्बानी न करने का फैसला किया है, जिसकी काफी तारीफ की जा रही है। छत्रपति संभाजी नगर की बलूज पुलिस ने जुमेरात की शाम यहां पंढीरपुर के श्री विठल रुक्मणी मंदिर में अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। इस मौके पर मुनाकिदा इजलास में मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से ईद उल अजहा पर कुर्बानी न करने का अहम फैसला किया गया है। इस साल शदी एकादशी और ईद उल अजहा पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन 29 जून को है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पेश करते हुए भगवान विठल मनी के बलूच इलाके के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने इस दिन के बजाय दूसरे या तीसरे दिन बकरों की कुर्बानी देने का अहम फैसला किया है। आषाढ़ी एकादशी के दिन पूरे जिले से लाखों की तादाद में अकीदतमंद सुबह से ही पंढरपुर गांव में वाक़े मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। राजस्थान में वज़ीर आला अशोक गहलोत ने अजमेर में पुष्कर घाट के तज़ाइन व आराइश और मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 80 करोड़ रुपये, अलूर के बाग तेराहा से शिस्थल तक सड़क की तामीर के लिए 11.71 करोड़ रुपये के और जोधपुर जिले में 11.71 करोड़ रुपये से बॉन्डर सब हेल्थ सेंटर को प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। महकमा आर्ट एंड कल्चर को पुष्कर घाट के अहिया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए नोडल महकमा बनाया गया है। काबिल जिक्र है कि बजट 2023-2024 में मिस्टर गहलोत ने पुष्कर घाट की बहाली और तरक्याती कामों का ऐलान किया था। इसी तरह वज़ीर आला ने अलूर के बगदर तराहा से शिथल तक तकरीबन 8.50 किलोमीटर सड़क की तामीर के लिए 11.71 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ख्याल रहे कि इस सिलसिले में ऐलान वज़ीर आला ने साल 2023-24 के बजट में किया था।
उत्तर प्रदेश के जिले शाहजहांपुर में जुमा के आले सुबह नामालूम गाड़ी ने टकरा जाने के बाद शादी की तकरीब में वापस आ रहे मोटरसाइकिल सवार 5 अफराद की मौत हो गई है। जांबाक होने वालों में मियां बीवी और इनके 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस सर्कल ऑफिसर सदर अमित चौरासिया ने जुमे को बताया कि श्रीमाऊ सुदर्शन जोन के पुलिस स्टेशन के शाहजहांपुर लखनऊ स्टेट रोड पर दलाउरपुर गांव के करीब एक हादसे में बाइक पर सवार 2 बच्चों समेत 5 अफराद की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल नामालूम गाड़ी से टकरा गई थी। उन्होंने बताया कि जितनीपुर का रहने वाला रघुवीर अपने एक रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए शाहबाद के इलाके में गया हुआ था। सुबह सवेरे वापस आते हुए दलूरपुर गांव के करीब इसकी मोटरसाइकिल को नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से रघुवीर 34 साल मोटरसाइकिल पर बैठी हुई बीवी ज्योति 30 साल और इसके बच्चे अभी 3 साल कृष्णा 5 साल और ज्योति की बहन 35 साल की मौत मौके पर ही हो गई। चौरासिया ने बताया कि इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरन पहुंचकर लाशों को अपनी तहवील में ले लिया। सभी के सर पर चोटें आई थी। ऐसा लगता है कि या तो बाइक सवार सो गया या फिर कोई नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। मरकजी वजीर बहबूद खवातीन अतफाल स्मृति ईरानी ने जुमा को पटना में अपोजिशन की मीटिंग पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने तस्लीम कर लिया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनहा शिकस्त नहीं दे सकती है और इसके लिए इसे मदद की जरूरत है। आज यहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहतरमा ईरानी ने कहा कि मैं खास तौर पर कांग्रेस का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने अवामी तौर पर ऐलान किया कि वो तनहा मिस्टर मोदी को शिकस्त नहीं दे सकते और ऐसा करने के लिए इन्हें दूसरों की हिमायत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये मज़ाहिका खेज है कि जिन लीडरों ने इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत का कत्ल देखा वो आज कांग्रेस की क़ियादत में इकट्ठे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी एएपी के कांग्रेस को दिए गए अल्टीमेटम पर तबसरा करते हुए अगर कांग्रेस दिल्ली ऑर्डिनेंस के खिलाफ पार्टी की हिमायत नहीं करती है तो वो मुश्तरका अपोजिशन से बाहर निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां तरक्की के लिए एक साथ नहीं आ सकती हैं, सियासी ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रही हैं। ख्याल रहे कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में इत्तेहाद की तामीर के मकसद से एक अहम मीटिंग के लिए जुमा को तकरीबन 20 अपोजिशन लीडर बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। ये मीटिंग बीजेपी मुखालिफ महाज की तश्कील के लिए खाका तैयार करने के लिए मुनाखत की गई है। पटना में अपोजिशन मीटिंग की जा रही है और जिसकी मेजबानी बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत की दहाई तकरीबात के मौके पर रियासती हुकूमत ने मुलाजिमीन और पेंशन्स को एक और खुशखबरी सुनाई है। मुलाजिमीन और पेंशन्स को दिए जाने वाले अलाउंस में इजाफे के महकमेवार अहकाम जारी किए गए हैं। इस जिमन में जारी करदा जियो के मुताबिक मुलाजिमीन के लिए सफरी और सहूलत अलाउंस में 30% इजाफा किया गया है। ट्रांसफर पर जाने वाले मुलाजिमीन के ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 30% इजाफा किया गया है। छुट्टियों पर काम करने वाले शिफ्ट ऑपरेटर्स और गौताखोरों को इजाफी रुपये अदा किए जाएंगे। शेड्यूल एरिया में काम करने वाले मुलाजिमीन के लिए खुसूसी मुआवजा अलाउंस में 30% इजाफा किया गया है। माजूर मुलाजिमीन को सहूलत अलाउंस रुपये 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है। मकान बनाने वालों के लिए दी जाने वाली एडवांस रकम की हद 20 लाख से रुपये 30 कर दी गई है। कार खरीदारी के लिए पेशकशी रकम को 6 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। मुलाजिमीन के बच्चों की शादियों के सिलसिले में बेटी की शादी की रकम के 4 लाख, बेटे की शादी के लिए एडवांस रकम को 75,000 से 3 लाख कर दिया गया है। सरकारी तरबियती इदारों के मुलाजिमीन को दी जाने वाली मराहत में 30% इजाफा किया गया है। इनमें कहा गया है कि ग्रे हाउंड्स, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक, CID, ऑक्टोपस और एंटी नेक्सटलाइज स्क्वाड के महकमों में काम करने वाले पुलिस एहलकारों को दी जाने वाली खुसूसी तनख्वाह का इतलाक 2020 के पे स्केल के मुताबिक किया जाएगा। पेंशन्स की मौत की सूरत में फौरी रिलीफ रुपये 20,000 रुपये से 30,000 तक बढ़ा दिए गए हैं। महकमा प्रोटोकॉल में फराइज सर अंजाम देने वाले तमाम जुमरों के मुलाजिमीन को 15% इजाफी खुसूसी तनख्वाह दी गई है। इस हद तक रियासती हुकूमत ने महकमावार अहकाम जारी किए हैं।
इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर दुनिया को देंगे बेहतर मुस्तकबिल। अमेरिकी कांग्रेस के मुशतरका इजलास से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। मुकेश अंबानी अहलिया नीता अंबानी के साथ व्हाइट हाउस के डिनर में हुए शामिल। आनंद महिंद्रा, सुंदर बजपाई और इंदिरा नॉई ने भी बाइडेन की शाहिया में की शिरकत। लव जिहाद की शिकार लड़की के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस कर्नाटक रवाना। मुलजिम उमर फारूक पर आजादी मजहब बिल, इंट्रोसिटी एक्ट और तब्दीली मजहब से मुताल्लिक मुकदमा दर्ज। शेख हसीना की मजबूत क़यादत में बांग्लादेश की इक़्तिसादी तरक्की की चीनी सफ़ीने की सताइश। कहा, बांग्लादेश की तरक्की दीगर एशियाई मुल्क के लिए है तहरीक। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजमीन और पेंशनर्स को सुनाई एक और खुशखबरी। महकमा वारी सतह पर जारी किए जाने वाले अलाउंस में किया इजाफे का ऐलान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।